मध्य प्रदेश में नई शराब की दुकान खोलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नई शराब की दुकानों को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार से सवाल किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद राजस्व को कैसे बढ़ाया जाएगा ये मैं बताऊंगी। बता दें कि उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकान खुलने का विरोध किया, जबकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता हैं और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। उमा भारती ने कहा, शराबबंदी पर राजस्व पूर्ति कैसे की जा सकती है, जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15% दुर्घटनाएं होती हैं। इस 15% में 99.9% दुर्घटनाएं शराब के कारण होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में माफिया सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यूपी में योगी जी फोन पर शराबबंदी की बात की थी। योगी से यूपी में मंदिर के आसपास कई जगह शराब की बंदी की गई और इस बारे में सीएम से बातचीत की गई। शराब माफिया पर दबाव बनाना पड़ेगा, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। शराब माफिया एक ऐसा राक्षस होता है जो 8 अष्टपद होता है। वो इतनी जकड़न में ले लेता है नेताओं को, ब्यूरोक्रेसी को, चिंतक वर्गों को। लेकिन फिर भी देश में, प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मैं नीतीश की उसी बात को रिपीट करूंगी, नीतीश कुमार की, कि नशाबंदी में कई बार ऐसा होता है कि मीडिया के लोग ही पकड़ लेते हैं कि तुम्हारे मंत्री पीते पकड़े गए, तुम्हारे विधायक पीते पकड़े गए। लेकिन जो पीते हैं वो चोरी कहलाते हैं, शहंशाह नहीं रह जाते हैं फिर। और शुरुआत करनी होगी शराब माफिया पर कंट्रोल करने की। नरोत्तम मिश्रा तो एक बहुत संस्कारशील, वैभवशाली ब्राह्मण परिवार के हैं और मेरा उनका परिचय तो जब हम दोनों बचपन के थे तब से है। मैं उनके घर पर भोजन करने जाती थी, प्रवचन करने जाती थी जब डबरा में। तब वो तो एक मंत्री के नाते अपना वक्तव्य दे रहे थे, इसलिए उनके वक्तव्य के उत्तर में मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।